इफेक्ट्स। इफेक्ट्स का नाम सुन के आपको शायद लगता हो कि अब हम एडिटिंग को मास्टर करने लगे हैं शायद, और हम इस स्टेज पर हैं कि हम इस वक्त बहुत बड़े बड़े इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको शायद थोड़ा सा डिसअपॉइंट करूं कि थोड़ा सा ऐसा है नहीं, क्योंकि प्रीमियर प्रो के अंदर जो इफेक्ट्स हैं आपके पास बेसिकली वो अच्छे इफेक्ट्स तो बिल्कुल हैं, लेकिन आपको उनको स्टेप बाय स्टेप यूज़ करके, स्क्रैच से यूज़ करके चीज़ों को क्रिएट करना पड़ता है। इसमें कुछ इस तरह के इफेक्ट्स नहीं हैं कि आप समझें कि वो वी एफेक्ट्स हैं, कोई बिल्ट इन चीज़ें हैं। इसमें बेसिक इफेक्ट्स बिल्कुल मौजूद हैं, और बड़े इफेक्ट्स भी या जो आप वी एफेक्ट्स में देखते हैं वो इन्हीं इफेक्ट्स के कम्बिनेशन से बनते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हम इन इफेक्ट्स को देखते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इसमें, हम इनको एक्सप्लोर करते हैं। जी, इस वक्त मेरे पास टाइमलाइन पे दो क्लिप्स मौजूद हैं। एक मेरे पास इस तरह का शॉट है और दूसरा मेरे पास एक बर्ड का शॉट है। हम इसको चेक कर लेते हैं इफेक्ट कंट्रोल विंडो से कि ये बड़ी रेजोल्यूशन का था, तो इसको हमने फर्दर इसको एडजस्ट कर दिया। ये 4K था, हमारी टाइमलाइन इस वक्त 50 के हिसाब से, और ये मेरे पास एक HD का फुटेज है। इसको हम छोटा करेंगे तो ये हमें ब्लैक दिखाएगा। जिस तरह से हमने ट्रांजिशंस को एक्सप्लोर किया, इफेक्ट्स के ही पैनल के अंदर हमारे पास वीडियो इफेक्ट्स के नाम से भी एक फोल्डर बना हुआ है। उसी तरीके से अब जब हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं तो हमारे पास और बिन्स बनी हुई हैं, और इन बिन्स के अंदर फर्दर आपके पास बेतहाशा इफेक्ट, कुछ मेजर मेजर इफेक्ट्स हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको कहूँगा कि आप खुद इनको एक्सप्लोर करें, बारी बारी लगा के देखें कि क्या आपके वीडियो पे, टाइमलाइन पे क्या चेंज आता है, किस तरीके से आप उसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर बिन्स मौजूद हैं, और अगर मैं इनमें से सिर्फ आपको चंद कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, मे बी मैं अगर डिस्टॉर्ट में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास डिस्टॉर्ट में कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, और मे बी मैं इसमें से एक ट्राई करता हूँ मिरर इफेक्ट। तो इस क्लिप के ऊपर जब मैंने मिरर इफेक्ट को लगाया, इसका तरीका ये है कि इस इफेक्ट को पकड़ूंगा मैं यहाँ से और उसको क्लिप के ऊपर जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। इसका एक तरीका और भी हो सकता है, जो कि ये है कि आपके पास टाइमलाइन पे वो क्लिप सिलेक्ट हुआ हो, और जौन सा भी इफेक्ट आपको लगाना है आप उसको जब डबल क्लिक करेंगे तो वो आपके पास इस क्लिप के ऊपर लग जाएगा। और इसकी कंफर्मेशन आपको किस तरह होगी कि आपके सिलेक्टेड क्लिप के ऊपर वो इफेक्ट लग चुका है। तो आप अगर अपनी इफेक्ट कंट्रोल विंडो के अंदर जाएं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी वीडियो मोशन वगैरह और बाकी चीज़ें होती हैं उसके नीचे ही आपके पास वो इफेक्ट भी ऐड हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने मिरर इफेक्ट लगाया था, ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आपके पास मिरर इफेक्ट भी ऐड हो चुका है। और इस इफेक्ट के थ्रू आपके पास इसकी और भी ऑप्शंस आ गई हैं, जो जो पॉसिबिलिटीज़, जो जो ऑप्शंस उस इफेक्ट के अंदर हो सकती हैं। हमने मिरर इफेक्ट लगाया था, और मैं अगर फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता हूँ तो यहाँ से इसकी रिफ्लेक्शन को मैं चेंज कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि उसको वो मिरर कर चुका है। मेरे पास उसी इमेज का एक मिरर बन चुका है नीचे। फर्दर मैं चाहूँ तो इसको बाकी सेटिंग्स से एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं इसकी रिफ्लेक्शन को एक्स और वाई एक्सिस पे चेंज कर सकता हूँ, और इसको देखने के लिए कि इफेक्ट से पहले ये क्या था और इफेक्ट के बाद क्या है। इफेक्ट के बाद तो आपको ओब्वियसली नज़र आ रहा है कि क्या इफेक्ट बन चुका है इस पर। अगर यहाँ से मैं मिरर के एफेक्ट्स जो ये लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुझे ये विदाउट इफेक्ट दिखा रहा है। और जो हमने बाद में चेंजेस की है, जो जो प्रॉपर्टीज़, जो जो वैल्यूज़ को हमने चेंज किया, जिस हिसाब से इसको हमने सेट किया, इसको मैं एफेक्ट्स पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर वो व्यू दिखा रहा है जो इफेक्ट इस वक्त बन चुका है। जैसे कि मिरर इफेक्ट था आपके पास, तो ये आपके डिस्टॉर्ट के अंदर फॉल करता है, और आप देख सकते हैं कि आपके पास और भी ऑप्शन मौजूद हैं। आप एक से ज़्यादा इफेक्ट भी लगा सकते हैं। आप मल्टीपल इफेक्ट यूज़ करके जो लुक, जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इसी इफेक्ट के साथ साथ मैं यहाँ पर एक और इफेक्ट ऐड कर दूँ, मे बी हम यहाँ पर ट्राई करते हैं ब्लर का इफेक्ट। तो अगर मैं अपने ब्लर के फोल्डर के अंदर गया और यहाँ से मैंने
डायरेक्शनल ब्लर हम ट्राई करते हैं। इसके ऊपर मैंने लगाया ट्रैक करके, तो आप देख सकते हैं कि मिरर के साथ नीचे डायरेक्शनल ब्लर भी ऐड हो चुका है। और यहाँ से आप इसकी फर्दर सेटिंग्स को अगर छेड़ेंगे तो आप इसकी ब्लर की डायरेक्शन, ब्लर की लेंथ, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपका जो फाइनल इमेज है वो ब्लर हो चुका है। और वो जैसे कि ये डायरेक्शनल ब्लर था, तो ये इस वक्त एक डायरेक्शन के अंदर, जो कि हमने यहाँ से खुद डिसाइड की, उसके अंदर ये ब्लर हो चुका है। उसी तरीके से इसको हम ऑन और ऑफ करके देख सकते हैं क्या हमारे पास इम्प्लीमेंट आ रहा है। हमें ये इफेक्ट पसंद नहीं आया जो हम चाह रहे थे, नहीं बना, तो हम चाहें तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करके जस्ट डिलीट प्रेस करेंगे तो आपका वो पूरा इफेक्ट डिलीट हो जाएगा। हम इसकी जगह कोई और इफेक्ट लगा के देख देख सकते हैं कि अगर हमें मे बी डायरेक्शनल नहीं तो हमें गॉसियन ब्लर चाहिए हो, और इसको यहाँ पर लगाने के लिए हमने ड्रैग किया, इसकी सेटिंग्स में हमने इसको चेंज किया। आप देख रहे हैं कि इस वक्त स्टैटिक इसको ब्लर कर रहा है, इसकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों ब्लर कर रहा है। इसमें और ऑप्शंस हैं कि इसको हम खाली हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ब्लर कर सकते हैं। ये जो आपके पास एजेस रिपीट हो रहे हैं ब्लैक, इसको अगर चेक करेंगे तो इस वक्त वो हमें ब्लैक देना बंद कर देगा। तो आप देख सकते हैं इस वक्त आपका इमेज जो है पूरा, इस वक्त दो इफेक्ट लगे हैं, एक ने इसको मिरर किया और दूसरे ने उसको ब्लर किया। इसको मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ टिल्डा की के साथ ये विंडो। अगर हम ब्लर के इफेक्ट को यहाँ से ऑफ कर दें और हम सिर्फ अपने मिरर के इफेक्ट को प्रीव्यू करना चाहें तो हम यहाँ से इसको फुल स्क्रीन करते हैं, और आप देख सकते हैं कि आपका एक्चुअल शॉट था और आपके एक मिरर इफेक्ट से यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह से इसकी लुक बन चुकी है। कुछ और इफेक्ट को भी हम एक्सप्लोर करते हैं। इस इफेक्ट ऐप के अंदर आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। कलर करेक्शन की अलग ऑप्शन है, डिस्टॉर्ट है, जनरेट है। हम थोड़ा सा स्टाइलाइज इफेक्ट्स को देखते हैं जाके हमारे पास इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर हम इसमें एक रेप्लिकेट इफेक्ट को ट्राई करें तो आप देख सकते हैं उसने इसको रेप्लिकेट कर दिया और उसको उसने 4 विंडो में कन्वर्ट कर दिया। आपके पास जो इमेज था, इसको मैं यहाँ से ऑफ करूँ तो आपके पास इस तरह का एक स्टैटिक ये वीडियो है हमारे पास, और रेप्लिकेट इफेक्ट लगाने के बाद हमारे पास इस तरह से हो गया। फर्दर इसकी सेटिंग्स हम चेंज करें, अभी ये 2 काउंट पर है, हम इसको में भी 8 करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा उसको रेप्लिकेट कर चुका है और हमारे पास कितनी ज़्यादा विंडोज़ इस वक्त बन चुकी हैं सेम क्लिप की, जो इसके सिंगल एक शॉट था हमारे पास। इसको हम ऑफ कर सकते हैं, हम इसको डिलीट कर सकते हैं, हम सेम क्लिप पे और किसी इफेक्ट को लगा के एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि इफेक्ट कंट्रोल विंडो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि अभी जितनी भी चेंजेस हो रही हैं ये इफेक्ट कंट्रोल विंडो के थ्रू हो रही हैं। हमने ट्रांजिशन लगाई, वो भी इफेक्ट कंट्रोल विंडो के थ्रू थी। हमने इफेक्ट लगाया, फर्दर उसकी चेंजेस, वो भी हमारे पास इफेक्ट कंट्रोल विंडो के थ्रू थी। और बिल्कुल बेसिक बेसिक ऑप्शंस जिसमें हमारे पास पोजीशन, स्केल, रोटेशन शामिल है, वो भी सब इफेक्ट कंट्रोल विंडो के थ्रू ही हो रही थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तरीका वही सेम है। आपकी हर इफेक्ट की अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, अलग अलग ऑप्शंस हो सकती हैं, उनकी अलग अलग एक लुक और फील हो सकती है। तो जिस इफेक्ट को भी आप लगा रहे हैं उसमें आपको फर्दर एक्सप्लोर करना है, उसको प्ले अराउंड करना है, तो आप इफेक्ट कंट्रोल विंडो में जाके इसको चेंज करेंगे, 2 लगाएंगे, दूसरे को भी वहीं से करेंगे, और जितने भी इफेक्ट आप लगाते जाएंगे आप उनकी सेटिंग्स वहीं से चेंज कर सकते हैं। आमतौर पे हम इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा अपनी फिल्मों में भी देखते हैं, हम म्यूज़िक वीडियोस में भी देखते हैं, हम कमर्शियल्स में भी देखते हैं, हर तरह की उसमें आप इफ़ेक्ट्स देखते हैं। और आप जैसे जैसे इनको एक्सप्लोर करते जाएंगे, आप इफ़ेक्ट्स को ट्राई करते जाएंगे, आप देख सकते हैं कि कोई इफ़ेक्ट, कोई एक स्पेसिफिक लुक शायद 2 इफ़ेक्ट के थ्रू अचीव हो, शायद कोई 3 के थ्रू हो। और फर्दर इनके स्टेप्स हैं कि आपको कौन सा इफ़ेक्ट पहले लगाना है, कौन सा बाद में लगाना है। तो आप इसको साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं, नए नए इफ़ेक्ट्स लगा के देखते जाएं, और आपको कम से कम आपके माइंड में ये ज़रूर हो कि किस इफ़ेक्ट से क्या फ़र्क पड़ता है, किस इफ़ेक्ट का नाम क्या है। तो आप जब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको फर्दर क्लियर होता जाएगा। आगे और लेक्चर में हम इफ़ेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन दूसरे तरीके से।